नया नौटंकी ड्रामा फिर से आ चुका है हमरे बग्गा बग्गी का। अब देखिए उसमें कोई ऐसा है ही नहीं है, वो आता ही रहता है समय समय पे, कभी समय से पहले कभी समय के बाद। लेकिन आज एक चीज़ दोस्तों खुल गई है बग्गा बग्गी की, खासकर बग्गी की, और उस पे आज ना पुष्टि की मुहर लग जाएगी। कौन सी ऐसी बात है आखिरकार का है, वो खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात, है ना। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एज यूजल हम सबसे पहले काहे की बात करेंगे, टाइटल की। जो टाइटल है वो है सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, स्नो डांस और फिर उसका रोना धोना। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया इस लास्ट वाले मतलब डे में, जब वापसी थी, घर वापसी दीदी के टर वाले, खाट खाट खाट। विगत 2 दिन से ही हमारा दिमाग ख़राब करें, दिमाग का दही बनाए हैं। कल रतिया में इतना खट खट था कि लाइव ही नहीं आ पाए। और कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि आज शाम को मिलें, कुछ बातें हैं ऊना वाली सब्सक्राइबर हिमांशी जी बहुत सारी बातें। खैर वो तो रात की देखेंगे, रात में। अभी व्यक्त करते हैं जल्दी से ये अपने सारे जज्बात। तो लास्ट डे था और घर वापसी हो रही थी, बहुत सारी बातें, खरीदारी, दिखाना बाजी, ड्रामेबाजी, और हाँ जो मुझे बात करनी है वो है मच्छरबाजी। तो मच्छरबाजी की सबसे पहले बात करेंगे। और हाँ, घर में जब पहुँचे हैं तो मम्मी जी ने दरवाज़ा खोला। वो दोस्त कम ननद, ननद कम दोस्त, अच्छी वाली बॉन्डिंग वो सब कहाँ थी। शायद 8:30 के आसपास वो लोग आ गए थे, फिर भी लोग सो गए। इतनी जल्दी भी नहीं सोचते हैं दोस्तों। मतलब हो सकता है कि बड़ी जिज्जी के साथ कॉल चल रही हो, या फिर पहले से इनकी सबकी जो बातें हुई हैं उसमें भाभी के प्रति जो प्यार मोहब्बत था वो टूट टाट गया हो, रस्सी कमज़ोर पड़ गए हो। खास के देखिए वो रस्सी इतनी दूर चली गई, मनाली वनाली घूमने घामने, है ना। और बग्गा बग्गी में किस बात को लेकर लड़ाई हुई, और जो आपको बात बताई गई क्या वो सच्ची बात थी। बहुत सारी बातें। बग्गा, मूर्ख समझना बंद कर, इस प्रकार की बचकाना बातें शोभा नहीं देती। जितेंद्र की हैं शोभा कपूर। खैर कोई बात नहीं, चलिए आज का ये जो कार्यक्रम है शुरू करते हैं। वही नौटंकी ड्रामे, वही सारा रंगारंग कार्यक्रम, इधर उधर खाना घूमना, और जहाँ थोड़ा सा कुछ सस्ता मद्दा मिल जाए वहाँ पे रोक के खा लेना। कोई नहीं, अब बग्गा का हम लोग तरीका जानते हैं, उसका बजट चाहे कितना भी हो लेकिन वो गिरेगा ही सस्ती चीज़ों पे आके। मैं ये नहीं कह रही सस्ती चीज़ें अच्छी नहीं होती, होती हैं, पर कभी कभार कोई स्पेशल चीज़ ट्राई कर लेनी चाहिए। अगर आपका बटुआ साथ देता है, अगर आपकी वही देखो, अगर रोकड़ा है जेब में तो कभी कभी कुछ अलग ट्राई कर लेना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि सारा उड़ा दो, पर कभी कभार कुछ। एनिवर्सरी था, एक केक तक कट नहीं हुआ, और अब ये सब घर आ गए हैं तो क्या घर आने के बाद केक कट होगा, या फिर अब केक अगले साल ही कट होगा। नास पीटो, इतनी कंजूसी ना ही करना। इतना पैसा रोकड़ा लेके किधर जाओगे। थोड़ा सा शर्म कर लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शर्म कर लो, है ना। तो हो सके तो वही काट कूट लेना। और ऊपर जो बॉन्ड दिखा रही थी ना, जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड, तो दीदी वो एक केक ओक मंगा दीजिए आपकी भाभी का। इकलौती भाभी, भाभी कम ननद आप हो, दोस्त थे, है ना, तो ननद कम बहन हो आप। एक काम करना कि केक ओक मंगा लेना, वैसे भी चिंटू को बहुत पसंद है, भाभी के लिए सरप्राइज़ भी हो जाएगा। एनिवर्सरी गिफ्ट, फर्स्ट एनिवर्सरी गिफ्ट, और कुछ तो आप लोग दोगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कोई प्लाजो पजामा यही सब दे देते हो, टी शर्ट दे देते हो, या फिर कोई लिया दिया पुराना बैग रखा होता है वो दे देते हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई देख दाख लीजिए, अगर हो सके तो कुछ अच्छा सा दे दीजिएगा, है ना। वैसे दोस्तों इनका यही, या तो वो कौन सा स्टारबक्स की कोई डब्बा डुब्बी, या फिर बॉटल वॉटल, या फिर मग वग, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। इनके यहाँ पर ये वाली ब्रांडेड चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता है। बाकी गोल्ड, अरे सोना कितना महंगा है, सोने जैसा इनका मन नहीं भाई, इनका मन तो तांबा और पीतल इन सब से भी बेकार है। का ही बोला जाए, तांबा पीतल के तो फिर से कुछ क्वालिटी है। तो भाई ये सारे वापसी कर रहे थे, एक जगह पैराग्लाइडिंग देख रहे थे ये सब, है ना। तो बग्गी का एक दिन पहले मन था कि एक नई एक्टिविटी करने का है, और मैंने भी यही गेस किया था कि पैराग्लाइडिंग हो सकती है। लेकिन दूसरे दिन बग्गी बस इतने बोल रही थी घर चलो घर चलो घर चलो। तो बोला करना है कल ही, नहीं नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम भी तो आएंगे।
अब दीदी के साथ आएंगे या फिर ये लोग अकेले दोनों एक तरफ निकल लेंगे, वो फैमिली अलग निकल लेगी, ये तो पता नहीं। क्योंकि देखिए दीदी का जो हिसाब किताब है वो उसका रहन सहन स्टैंडर्ड पता है ना, उसने बोला था मेरा रहन सहन अलग है, मेरा खान पान अलग है, तो मैं रेंटेड हाउस में रहना प्रेफर करूँगी। वह जल्दी दीदी को समझ में आ गया कि मेरा खान पान अलग है, हैं? कोई नहीं, तो दोबारा के लिए बोला गया है पैराग्लाइडिंग हम दोबारा से करेंगे, इस बार नहीं रहने देते हैं। फिर एकदम से कैमरा ऑन होता है और बग्गी ये बोलती है कि गाइस अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी लड़ाई हो गई थी और मैंने ना सॉरी बोला तब जाके माने। बग्गा ने बोला यार गलती तेरी होगी तो तू ही सॉरी बोलेगी, है ना। नहीं गाइस मेरी गलती कोई नहीं थी, इसने ना मतलब जानते हो कि बग्गा रुला देता है और फिर नाक में जो है रगड़ा देता है कि नाक आके मेरे पैरों में रगड़ो, तब मानता है और फॉर ग्रांटेड लेता है बग्गी को। बग्गी कहती हूँ थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बनो, ये का मतलब नहीं कि पति से ऐठन और ईगो में रहो, इसका मतलब ये है कि वो जानबूझ के ऐसा अगर कर रहा है तो वहाँ पे ना तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, सिर्फ तुम्हें ही नहीं प्यार मोहब्बत उससे होना चाहिए, उसे भी तुम्हें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक बंदा हमेशा फॉर ग्रांटेड ले रहा है और बस आप उनकी शरण में बने ही रहें, जब देखो तब शरण में चली जाएं, नाक रगड़ें हैं, तब तक भाई चाहे गलती किसी की हो सॉरी बग्गी को ही माननी है। तो बग्गी को यहाँ पे सोचना चाहिए। तो दोस्तों उसकी आंखें एकदम रेड रेड थी, मच्छर पड़ गया था मच्छर। इस बार इसने बता दिया कि हमारी लड़ाई हुई थी। याद आया दोस्तों, इससे पहले घर में मच्छर कभी नहीं पड़ा था, लेकिन कुछ 15-20 दिन पहले फिर से इसकी आंखों में मच्छर पड़ा था, याद आया आपको। तो वही मच्छर की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। इनका जो मच्छर पड़ा था अब मुझे समझ में आ रहा है, पहले भी समझ में आ गया था लेकिन लोगों को ये मूर्ख समझा रहे थे, बना रहे थे और लोग मूर्ख बन रहे थे। पर अभी मूर्ख नहीं बनेंगे, मच्छर वच्छर कुछ नहीं था और रोना धोना था, असल में वो कुछ और चाह रही थी, लेकिन ये चाह रहे थे कि भाई तू चल तू चल। फिर जब इन्होंने कुछ ऐसा बोला तो उसने कह दिया अब तो मुझे घर ही जाना है। जी हाँ, जाने और ना जाने को लेकर ही बात हुई होगी और वो जानबूझ के तब इधर उधर ले जा रहा था। हो सकता है कि बग्गी बोल रही हो कि भाई बाद में चलेंगे, आराम से शाम तक चल लेंगे, अभी ये चल लेते वो चल लेते, ये कर लेते वो कर लेते। लेकिन तब क्या हुआ कि ऑफ कैमरा उसकी हो गई लड़ाई, क्योंकि वो बोल रहा होगा कि चल घर घर चलना है घर चलना है, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा और सॉरी ऑरी हो गया तो जानबूझ के वो कह रही थी नहीं अब तो मुझे घर ही जाना। वो कुछ भी बोल रही थी तो बस एक ही चीज़ बोल रही थी मुझे घर जाना, अब तो मुझे सीधे घर जाना है। वो कुछ भी कह रहा था कि मुझे ये करना है वो करना, चलो ये कर लेते हैं वो खरीद लेते हैं, नहीं सीधे घर चलो मुझे घर जाना है। इस बात से पता था, लग रहा था, अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली जो बात है वो चिढ़ के बोल रही थी। नहीं नहीं अब तो घर चलना है, घर चलो घर चलना, सीधे घर चलो। तो बग्गा वहाँ पे क्या बोल रहा था कि चल लेंगे, वहाँ जाके सोना ही तो है, अब क्या ही करना है ना। नहीं नहीं घर चलो सीधे घर चलो, मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ एक जगह पे बढ़िया अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे थे, वो जूट के थे या किस चीज़ के थे मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आया, पर हाँ बहुत औसम थे, डिज़ाइन उनके कितने प्यारी प्यारी थी, तो वहाँ से उसने कुछ ख़रीदा था लहसुन रखने के लिए, और बच्चे के लिए मूंगफली भी खरीद ली गई हैं और बाकी घर वालों के लिए भी खरीद ली गई हैं। तो आपस में इनकी जब गहमा गहमी होती है मच्छर पड़ते हैं, समझ जाइए। कई बार दीदियों की वजह से आंखों में मच्छर पड़ते हैं, कई बार इस नास पीटे बग्गे की वजह से। मैंने कहा ना यार, अगर एक रिलेशनशिप में दो लोग हो तो हमेशा एक ही के हिसाब से सब कुछ नहीं ना चलेगा। ये चीज़ बग्गे को क्यों नहीं समझ में आती है, और आज तक इस बग्गे ने ये चीज़ नहीं समझी है, हमेशा उसके ऊपर थोप देता, आज तक उसकी बात नहीं मानी जाती। तमाम लोग कहते हैं ना कि अपने इशारों पे नचाती है, अपने इशारों पे चलाती है, और जब देखो तो घूमने निकल जाती है। बॉस एक चीज़ समझ लीजिए, ये बग्गा जानबूझ के जाता है और सिर्फ इसलिए जाता है कि शायद कुछ व्यूज़ बढ़ जाए। क्योंकि देखिए 100 की सीधी बात नक्को बकवास है, कोई अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ना ही इसको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, और अभी डॉलर भी इतने कम बनना शुरू हो गए हैं। तो भैया जब पैसा नहीं ना आएगा तो कैसे काम बनेगा। तो इसलिए जानबूझ के बग्गी को लेकर जाता है, और गालियाँ किसको पड़ती हैं, बग्गी को पड़ती हैं। नो डाउट उसको घूमना पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर बग्गी चाह रही है, बोल रही कि मुझे यहाँ जाना है यहाँ जाना है, अगर बग्गे का नहीं मन होगा, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ बग्गी जा नहीं सकती। तो वो अंध भक्तों, खासकर दीदी के टरू वालों,
उसको टारगेट करना बंद करो। अगर टारगेट करना ही है तो अपने बग्गे महाराज को करो, क्योंकि सारा प्लान जो होता है वो बग्गे के हिसाब से ही होता है, बस बग्गी का नाम होता है। क्यों? क्योंकि गाली ऑफ कोर्स बग्गी को ही खानी है। बग्गे को तो सीधा साधा भोला भाला बोल दिया जाता है कि पहले बहनों की केयर करता था, बहनों के हिसाब से चलता था, मम्मी जी की सुनता था, लेकिन जब से ये आई है तो भैया इसी के आगे पीछे पूछ हिलाता रहता है। जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि इस घर में अगर कोई पूछ हिलाता है तो वो है बग्गी, और किसके आगे पीछे, मतलब इनके सारे फैमिली मेम्बर के आगे पीछे वही पूछ हिलाती है। आप इस बात को मानो या ना मानो, इस चीज़ पे राज़ी हो या ना हो, एक ना एक दिन ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। मैंने ये कई बार फील किया है। बग्गी की इतनी भी नहीं चलती है। जैसा कि मैंने बताया, रिलेशनशिप में यार दोनों को चलना चाहिए। चलो कभी 75-25 चल जाता है, पर 50-50 वाला ही होना चाहिए, हैं? ऐसे थोड़ी कि बस एक बनवाता रहे एक बनती रहे। और इनके रिश्ते में यही है कि बस वो बनाता रहता और बग्गी बनती रहती है। देखिए, सच्चाइयाँ सबको पता हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझना चाहते हैं। टारगेट करने के लिए अभी ये जब घूमने गए थे तो यही कितनी इनके जो टरू वालों ने कितना टारगेट किया कि देखो इससे अच्छी तो लाख गुना दोनों बेटौनी है, कम से कम कहीं जाती हैं अपनी मम्मी को तो ले जाती हैं, इस ये तो ऐसे मुँह उठा के चली जाती, लेकर भी नहीं गई है, चली आई है मुँह उठा के। वैसे परेतिन के लिए जिज्जी, हमारे जो परेतिन है उसके लिए क्या बग्गी ने कुछ लिया है? मुझे लगता तो नहीं, मैं भी कुछ लिया हो ऑफ कैमरा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, और ये लोग आ चुके हैं। आई थिंक झूठी अंका अभी आ चुकी होगी या नहीं आई होगी पता नहीं, क्योंकि लास्ट जो हमने वीडियो देखा है उसमें तो वो वहीं पर थी, घर में थी, और उनकी जो नई हाउस हेल्पर की तलाश जारी है कि इस बार कोई आए तो ढंग की आए और लंबे समय तक वही रहे। फिर ये नहीं कि आज ही आई, कल ही आई, परसों आई। वैसे जिज्जी का कहना था कि रिटायरमेंट तक जो गई हैं उनको ही रखना था, लेकिन अब उनके घर में कोई समस्या हो गई है तो जिसकी वजह से वो नहीं आ सकती। अब क्या समस्या है दीदी जाने वो जाने। उनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था, है ना? जैसे वो रमा आंटी का कानपुर वाली है ना, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया हो गया था। वो तो हमारी दीदी को डांट भी देती थी, है कच्ची कच्ची दाल बनाई हो, ऊपर से चीखने को दे रही हो, का बना के रखी हो। वो बहुत बढ़िया से झटियंका दीदी की क्लास लगाती थी ऑन कैमरा। खैर, जो चीज़ें हैं वो हैं। फिर ये जब सब घर पहुंचते हैं तो भाई मम्मी जी ही आती हैं दरवाज़ा खोलने। जब वो गले वाले लगाते हैं बग्गी के तो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जब बग्गा के लगाती हैं ना तब दांत चियारती हैं। ऐसा लग रहा था कि दिल जिगर किडनी मम्मी जी की मिल चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, समझ में तो सबको आ रहा है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो है अपना प्यारा बग्गा, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ बग्गी को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। लोगों ने कितना समझाया कि भैया तो डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन कहते हैं ना कि जो प्यार में इंसान पगलात है तो ऐसे कदम उठाओ। तो वही बग्गी ने वही हाल किए कि प्यार में पगलानी थे इसलिए ऐसे कदम उठाई। बाकी आप लोग समझदार हो। ऐसी चीज़ें ये बग्गी ने हमेशा करी हैं, हमेशा उसके पीछे पगलाई रहती है। अपने माँ बाप के लिए भी स्टैंड नहीं लिया, भाई के लिए स्टैंड नहीं लिया, गंदे अड्डे की औरतों को इनके नंदों ने ही प्रमोट किया था। मम्मी जी ने तो थैंक यू टन्नू जी भी बोला था, याद है ना आपको? तो नए स्टैंड लिया गया है और ये दिनों दिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोती जा रही है। एक छोटी जिज्जी थी, छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ा बवाला कर दी थी, ठंडा दूध, गरम दूध, जबकि बड़ी जिज्जी का कहना है जो पुराना चीज़ होगा पहले वो ख़त्म करना फिर नई चीज़ पे आना। ऑब्वियसली यार हर घर में यही होता है, अगर नहीं होता है तो सिर्फ छोटी दीदी की जिंदगानी में, मतलब उनकी बड़ी बहन अपने घर में ऐसे करती हैं, लेकिन छोटी को कैसा सिखाई थी आप सबको पता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग मुंह में नहीं खाते हैं नाक में खाते हैं, छोटी भी मुंह में ही खाती हैं नाक में नहीं खाती हैं। फिलहाल फिर किसी वजह से ईगो हर्ट हो गए हैं, नहीं तो मम्मी और जो है भाभी का दोनों मजाक ना उड़ाती, छोटी और मम्मी मोजो को खासकर। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं। जो रोना धोना था अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि भाई बग्गी ने कुछ कहा था और बग्गी ने सीधे सीधे ऐसे कटु शब्द बोलता है ना कि बग्गी हो ही जाती है, इमोशनल रोने लग ही जाती है। तो इसका रोना धोना इसलिए था जो तुम लोग नज़र ना लगे, ऐसे ही घूमते घामते रहो। बग्गे ने जो डांस करके बोर कर दिया, वरना अच्छा ब्लॉग था। हैं, बग्गे के डांस से बोर हो गए? ने बोर कर दिया, वरना अच्छा ब्लॉग था। भाई देखिए, मुझे तो डांस में कुछ बोरियत नहीं लगी। हाँ, इनकी सबकी जो हरकतें होती हैं वो ज़रूर होती हैं ऐसी बोरियत वाली। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भैया ठीक है, डांस करो, एंजॉय करो, जिस प्रकार से करना है वो करो, लेकिन अभी जब घर में आ गए हैं तो अब झूठी अंका का कहर जारी होगा। भले वो रेंटेड हाउस में रहे, अब ये देखना है कि घर के पास रेंटेड हाउस है या फिर कहीं शिमला और सोलन में है,
क्योंकि देखो इनको घर तो यहीं बनाना है ना, हिमाचल वाले घर के पीछे घर बनना है, तो सोलन और शिमला से वो घर कैसे बनवाया जा सकता है। और अगर सोलन शिमला से बनवाया जा सकता है तो बॉस पटना से भी बनवाया जा सकता है, ऑफ कोर्स फ़ोन के माध्यम से। फिर यहाँ आने का लॉजिक क्या है। अरे होम स्टे का प्रचार प्रसार करना भाई, काहे नहीं समझ रहे हो आप लोग। यही बात है जी, पता चल ही जानी है आपको। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।